हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल जिसका नाम है बिलियन एजुकेशन, वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। और हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, बहुत ही मजेदार चैप्टर। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में क्या सिखाया वो बता देता हूं। मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में सिखाया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद द हेल्प ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और हम ये भी पढ़ेंगे कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है और कैसे होने वाला है। तो आज हम मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज हम सटन एंड बोवरी सर के बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया है जेनेटिक्स के फील्ड में, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर होने वाला है बहुत ही शानदार, मजेदार एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये वो कॉन्सेप्ट है जिसमें कई सारे बच्चों को बहुत सारा डाउट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यही सारी चीज। तो अब हम देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसके बिना हम कभी भी ये समझ नहीं पाएंगे कि ये जो लिंकेज एंड कॉम्बिनेशन है इसमें क्या होने वाला है। मैं आपको वहां लेके जाऊंगा जिसका नाम है मियोसिस। और ये जो मियोसिस वाला पूरा का पूरा सेल डिवीजन है ये हमें बहुत कुछ सिखाता है। मैं आपको एक शब्द सिखाने वाला हूं यहां पर, और इस शब्द है हैप्लॉइड एज वेल एज विच डिप्लॉइड कंडीशन। एक होता है हैप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड कंडीशन में सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट है, लेकिन जब हम बात करते हैं डिप्लॉइड कंडीशन में तो यहां पर कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं? यहां पर दो सेट हैं। किसके? दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। यहां पर दो सेट हैं क्रोमोसोम्स के। अब ये दो सेट कैसे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि हम इस कॉन्सेप्ट को सुपर इजी तरीके से समझना चाहते हैं। डिप्लॉइड कंडीशन में दो सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आता है? तो एक सेट आएगा कहां से? हमारे प्यारे मदर से। एंड दूसरा सेट ऑफ क्रोमोसोम कहां से आएगा डिप्लॉइड कंडीशन में? हमारे प्यारे फादर से। तो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम will be contributed by our mother and one set of chromosome will be contributed by our father. तो हो जाएगा दो सेट ऑफ क्रोमोसोम। मतलब ये समझने के बाद जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि क्रोमोसोम्स भी पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स भी कैसे एग्जिस्ट करते हैं? पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर यही चीज मैं आपको समझाने की कोशिश करूं जो कि डिप्लॉइड कंडीशन वाला है, तो हमने क्या लिखा था? हमने लिखा था टू सेट, याद रखिए। एंड ह्यूमंस में हम जब भी डिप्लॉइड कंडीशन लिखते हैं तो वो कैसे लिखते हैं? 2n। 2n में कहां से आया? वन सेट फ्रॉम द मैटरनल साइड प्लस वन सेट फ्रॉम द फादर, दैट इज पैटर्नल साइड, है ना? तो अब ये दो सेट ऑफ क्रोमोसोम याद करना, या तो हम सीधा लिखते हैं 46 क्रोमोसोम्स, या तो हम सीधा ऐसे लिखेंगे 46 क्रोमोसोम्स अवेलेबल हैं एक डिप्लॉइड ह्यूमन सेल में। ह्यूमन सेल की बात कर रहा हूं। या तो हम सीधा ऐसे लिखते हैं ना, क्या लिखते हैं? हमारे पास 23 पेयर्स हैं। 23 पेयर्स ऑफ व्हाट मेरे प्यारे बच्चों? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, है ना? एकदम बेसिक से हम स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको एक भी डाउट नहीं रहने वाला इस पूरे कॉन्सेप्ट में। तो पहले इसे समझिए। ये जो 23 पेयर्स हैं इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। 23 पेयर्स तो हमने लिख दिया मेरे प्यारे बच्चों। 23 पेयर्स ऑफ व्हाट? ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स तो हमने लिखा। तो कैसे होंगे, कैसे एग्जिस्ट करेंगे? तो याद रखना हमारे पास जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट पेयर, उसमें कितने क्रोमोसोम होने चाहिए? उसमें दो क्रोमोसोम होने चाहिए। एक ये वाला हो गया और दूसरा वाला ये वाला हो गया। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात याद रखना है कि ये ले लेते हैं, दिस इज फ्रॉम विच साइड? द मदर साइड। एंड दिस इज फ्रॉम
विच साइड? दिस इज फ्रॉम द फादर्स साइड, याद रखना। तो क्रोमोसोम्स भी किस में अवेलेबल है? पेयर में। क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। तो हमारे पास जो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, उसके फर्स्ट पेयर में 2 क्रोमोसोम होगा, एक मदर के तरफ से, एक फादर के तरफ से। अब ये दोनों ही क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर सिमिलर होगा, इसीलिए हम इसे होमोजाइगस क्रोमोसोम्स भी कह सकते हैं या होमोलोगस क्रोमोसोम कहेंगे। कौन सा क्रोमोसोम? होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब दे आर सिमिलर, सिमिलर इन स्ट्रक्चर। ये याद रखना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही हमेशा पेयर में आएंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर करने वाले हैं, मतलब हमारे अंदर 23 अलग अलग शेप के क्रोमोसोम होने वाले हैं, इसीलिए वो एक मदर और एक फादर वाला कॉम्बाइन करके पेयर बनाएगा। तो हुआ ना, क्या हुआ? क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट इन व्हाट? पेयर। क्या ये पॉइंट क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो याद रखना, क्रोमोसोम्स भी किस में अवेलेबल हैं? पेयर्स में अवेलेबल हैं। अब दूसरी चीज जो हमें समझ में आनी है वो ये, जो हमने मेंडल जेनेटिक्स में पढ़ने की कोशिश की थी। मेंडल जेनेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था? हमने ये भी देखा था कि कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर होगा मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम कौन सा कैरेक्टर ले लेते हैं? हाइट वाला, हाइट वाला कैरेक्टर। अब हाइट में 2 वेरिएशंस हो सकते हैं ना? कौन कौन से वेरिएशंस? हाइट में टॉल हाइट हो सकती है, या हाइट में क्या हो सकती है? ड्वार्फ हाइट, है ना मेरे प्यारे बच्चों? अब ये जो हाइट है ये तो कैरेक्टर है, अब ये जो वेरिएशंस हैं इनके पीछे क्या अवेलेबल होगा? जीन अवेलेबल होगा। तो टॉलनेस यूजुअली हमें ये वाला जीन देने, ये वाला अलील देगा, और ड्वार्फनेस हमें कौन देगा? ये वाला। तो और जब हम कॉम्बिनेशन लिखते हैं, जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन, तो ये कौन कौन से कॉम्बिनेशन में अवेलेबल था, मैं वो भी याद दिला दूं। ये या तो इस तरीके से अवेलेबल था, या तो इस तरीके से अवेलेबल था। और यहां अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? हमारे पास जो हाइट है उसका एक अलील कहां से आया है? मदर की तरफ से। तो ये भी कहां से आया है? इसमें से एक आया मदर की तरफ से, और दूसरा वाला कहां से आया? फादर की तरफ से, है ना मेरे प्यारे बच्चों? इसमें भी वही होगा, एक मदर की तरफ से आया होगा, एक फादर की तरफ से आया होगा। मतलब हमारे जो अलील्स या जो हमारे कैरेक्टर के जीन हैं वो भी किस फॉर्म में अवेलेबल हैं? क्या वो भी पेयर के फॉर्म में अवेलेबल है? ये भी, इसका कॉम्बिनेशन कैसा होने वाला है? इसका कॉम्बिनेशन जरा ध्यान से देखिए, स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो इसमें भी तो ऐसा ही होगा ना मेरे प्यारे बच्चों? एक कहां से आया हुआ है? मदर की तरफ से। एक कहां से आया हुआ है? फादर की तरफ से। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कैरेक्टर के पीछे जीनोटाइप है वो भी पेयर में अवेलेबल है? जी हाँ, बहुत ही अच्छे तरीके से हम कह सकते हैं कि दे आर ऑल्सो अवेलेबल इन पेयर्स। हुई ना मजेदार वाली बात? क्रोमोसोम भी पेयर में अवेलेबल है, जीन भी पेयर में अवेलेबल है। और मजे की बात, ये जो हमने देखा ये हमारे क्रोमोसोम्स के ऊपर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स के ऊपर लोकाई पोजीशन होता है। मैं वो भी ड्रॉ करके दिखा देता हूं आपको। जैसे कि अभी अभी हमने वहां बनाया था स्ट्रक्चर, ये देखिए, ये हो गया मैटरनल क्रोमोसोम। कौन सा क्रोमोसोम? मैटरनल क्रोमोसोम। और ये हो गया कौन सा क्रोमोसोम? इसके ही जैसा दिखने वाला पैटर्नल क्रोमोसोम। हुआ ना माय डियर स्टूडेंट्स? तो मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमोसोम पेयर में अवेलेबल है ना? मैं वो भी लिख देता हूं आपके लिए। तो ये कौन सा था क्रोमोसोम? मैटरनल। दिस इज मैटरनल क्रोमोसोम। और ये कौन सा क्रोमोसोम है? फादर की तरफ से, पैटर्नल क्रोमोसोम। और ये ही दोनों कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, पेयर में अवेलेबल है। आप देख लीजिए,
पेयर में अवेलेबल हैं। अब मैं यहां पर कुछ बताने की कोशिश करूं अगर थोड़ा सा, तो ये आप ऐसे कुछ समझने की कोशिश कीजिए इसमें। ये देखिए, अब हम कैरेक्टर का जीनोटाइप समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लेते हैं हाइट वाली जीन यहां पर है, ठीक है। तो इसी पोजीशन में पैटर्नल के पास भी ऐसे हाइट वाली जीन होगी, है ना। और हम इसको ऐसे मानते हैं, सपोज ये क्या है, कैपिटल टी, और ये भी क्या दे रहा है, कैपिटल टी। तो अब ये बंदे का जो हाइट होगा क्या होगा, टॉल होने वाला है। ये बंदा बाय डिफॉल्ट कौन सा हाइट के साथ प्रेजेंट होगा, टॉल हाइट। लेकिन यहां जीनोटाइप क्या है, कैपिटल टी होमोजाइगस टॉल होगा, है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो अब इसको मैं और एक तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, जरा और देख लीजिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना मेरे प्यारे बच्चों कि एक हो जाए कैपिटल टी और दूसरा हो जाए कौन सा टी, दूसरा हो जाए स्मॉल टी, ये भी तो हो सकता है। तो मैं ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो ये हो गया क्या, स्मॉल टी। ये भी टॉल होगा, लेकिन ये हाइब्रिड टॉल होने वाला है। तो हमारे क्रोमोसोम्स पे ही हमारे कैरेक्टर के अलील्स प्रेजेंट हैं, और जिस पोजीशन पे प्रेजेंट हैं उन्हें हम किस नाम से बुलाते हैं, उन्हें हम बुलाते हैं इस नाम से, जिसका नाम क्या है, लोकाय। लोकाय का मतलब क्या होता है, पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों। तो मैं जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्रोमोसोम्स भी पेयर में अवेलेबल हैं और हमारे जीन भी पेयर में अवेलेबल हैं, लेकिन जीन हमारे क्रोमोसोम के ऊपर है, जिस पोजीशन पे है उसे लोकाय कहते हैं। और ऐसा कॉम्बिनेशन हो सकता है। आया ना समझ में, इजी है, जी हाँ बहुत इजी है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं। यहां पर पॉसिबिलिटी देखिए क्या होने के चांसेस हैं। यहां पर पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी हो रही है, देखिए यहां पर ये जो ऑरेंज वाला है, ऑरेंज वाला क्रोमोसोम के साथ कौन सा हो सकता है, शॉर्ट ग्रीन वाला। एंड येलो के साथ कौन सा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, रेड वाला। आप देख सकते हैं। तो यहां कॉम्बिनेशन देखो कैसे अलग हो रहा है। एंड लास्ट में ये मैं आपको मियोसिस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको लास्ट में यहां पर क्या दिखेगा, चार अलग अलग तरीके का गैमेट्स दिख रहा है। तो कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे होने वाले हैं। ये मियोसिस 1 का एनाफेज बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये मेटाफेज था, यहां पर देखो सेग्रीगेट हो गया और आगे चल के मियोसिस 2 के बाद 1 2 3 4 टाइप के गैमेट्स यहां बन रहे हैं। एंड कॉम्बिनेशन देखो अलग हो गया। यहां भी कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन किया है, ऑरेंज के साथ रेड लगा दिया, येलो के साथ क्या लगा दिया मेरे प्यारे बच्चों, ग्रीन। तो ये सेग्रीगेट हुआ, एनाफेज में अपार्ट जाता है ना, याद रखना अगर आपको याद नहीं है, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर एनाफेज, ए फॉर अपार्ट, ए फॉर अपार्ट। तो एनाफेज कोई भी हो, चाहे माइटोसिस का एनाफेज हो, चाहे मियोसिस 1 का एनाफेज हो, चाहे मियोसिस 2 का एनाफेज हो, कुछ तो अलग हो रहा है। और इसको समझाने के लिए मैंने बहुत ही अच्छा एक शॉर्ट वीडियो बनाया है आपके लिए, आप शॉर्ट्स में जाके देखिए, जहां पर मैंने समझाने की कोशिश की है कि एनाफेज ऑफ माइटोसिस या एनाफेज ऑफ मियोसिस में क्या डिफरेंस है, क्या बड़ा वाला ब्रेकअप सॉन्ग करके आप डालेंगे तो आपको मिल जाएगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए, यहां कॉम्बिनेशन अलग था तो ये सेपरेट हुआ, और यहां पर भी चार तरीके का आपको गैमेट्स मिल गया। तो अब सब कुछ अलग हो रहा है। ये मियोसिस एनाफेज है, ये भी मियोसिस का एनाफेज है। ये एक कॉम्बिनेशन है ऑरेंज के साथ ग्रीन, येलो के साथ रेड। यहाँ कॉम्बिनेशन ऑरेंज के साथ रेड, येलो के साथ ग्रीन। तो कॉम्बिनेशन कुछ भी हो, गैमेट्स तो बनने ही वाले हैं। ये भी आपके टेक्स्ट बुक्स में दिया है, तो ध्यान से पढ़िएगा। फिर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो अब देखिए, दो बहुत बड़े साइंटिस्ट, इनका नाम, उनका नाम था सटन एंड बोवरी। अब उन्होंने, खास करके किसने, हमारे सटन बबुआ ने बहुत ही अच्छा काम किया। सटन एंड बोवरी ने बहुत सारी चीजें बताई। उन्होंने कहा कि क्रोमोसोम्स पेयर में हैं, एलील्स पेयर में हैं, तो अगर क्रोमोसोम एनाफेज में सेपरेट होंगे तो भैया एलील भी तो सेपरेट होगा ना, सीधी सी बात है। कहां पर है हमारे जीन्स,
क्रोमोसोम के ऊपर। तो एनाफेज में जब क्रोमोसोम सेपरेट होंगे तो भैया एलील भी तो सेपरेट होगा, वही इन्होंने समझाने की कोशिश की। देखो यहां लिखा है, इन दोनों ने क्या आर्ग्यू किया कि जो पेयर हुआ था और जो बाद में सेपरेट हुआ, अगर क्रोमोसोम पेयर था तो अलील साथ में थे, क्रोमोसोम सेपरेट हुआ तो अलील भी सेपरेट हुआ। वही इन्होंने बताने की कोशिश की कि अगर क्रोमोसोम्स, वहां लिखा है ना पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, वो अगर वो सेग्रीगेट करते हैं तो फिर याद रखना फैक्टर, जिसको हम आज किस नाम से जानते हैं, जीन, ये भी तो सेपरेट हो जाएगा। और यहां पर सटन बबुआ ने बहुत ही मजेदार काम किया है। इन्होंने दो कॉम्बिनेशन किया है, दो नॉलेज का कॉम्बिनेशन। किसका? इन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन का मेंडेलियन जेनेटिक्स के साथ कॉम्बिनेशन किया है। मेंडल सर ने फैक्टर मतलब जीन के बारे में स्टडी की, सटन भैया ने क्रोमोसोम्स के सेपरेशन के ऊपर काम किया और उन्होंने ऑब्जर्व किया सिंस क्रोमोसोम के ऊपर जीन है तो जब क्रोमोसोम्स अलग होंगे तो जीन भी सेपरेट हो जाएंगे। दोनों का नॉलेज इन्होंने अप्लाई किया और एक मस्त थियरी बनाई जिसका नाम क्या है, क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस। और इसी को हम काफी डिटेल में समझने वाले हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा और कुछ बताने की कोशिश करूं, ये बताने के पहले वो ये है कि जरा ध्यान से समझना। एक होता है कौन सा कैरेक्टर? एक होता है पेरेंटल कैरेक्टर। एक होता है कौन सा कैरेक्टर? पेरेंटल कैरेक्टर। और एक होता है कौन सा? एक होता है रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर। अब मैं इन दोनों ही चीज को बड़े ध्यान से एकदम इजी तरीके से समझाने जा रहा हूं, आप जरा ध्यान से बैठ जाइए, क्योंकि इसी टॉपिक में मैक्सिमम बच्चों को मस्त डाउट रहता है एग्जाम के लास्ट दिन तक। आपको मैं डाउट में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि आप तो मेरे स्टूडेंट हो ना, और मैं अपने स्टूडेंट का हाथ कभी नहीं छोड़ता जल्दी। जब तक उसे समझ में ना आए मैं समझाऊंगा उसे। तो ध्यान से समझते। पेरेंटल कैरेक्टर वो जो एकदम पेरेंट जैसा हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पेरेंट ऐसा है, दोनों ही पेरेंट ऐसे हैं, तो फिर जो F1 जनरेशन में आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो भी ऐसा ही होगा। तो यहां पेरेंटल कैरेक्टर डेवलप हुआ है, पेरेंट के जैसा कैरेक्टर डेवलप हुआ है। लेकिन अगर वहीं पर हम ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन कर लें, ये देखिए, है ना, या तो आप ऐसा लिख लीजिए, तो आपको यहां पर क्या क्या मिल सकता है? ये भी मिल सकता है, ये भी मिल सकता है, और ये भी मिल सकता है ना। तो यहां पर पेरेंट के कैरेक्टर के अलावा वाले भी आपको क्या दिख सकते हैं? कैरेक्टर दिख सकते हैं, है ना। तो रिकॉम्बिनेशन समझने की कोशिश करते हैं खास करके। अब रिकॉम्बिनेशन समझना है तो मैं आपको पहले लिंकेज बता दूं। क्या बता दूं? लिंकेज। लिंकेज कितने टाइप का है? एक होता है लूज लिंकेज। कौन सा लिंकेज? एक होता है लूज लिंकेज। और दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है टाइट लिंकेज। समझने की कोशिश, प्यार से, आराम से, हमें जल्दी नहीं है, हमें सिर्फ टॉप पे पहुंचना है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ध्यान से समझिएगा, जो कॉन्सेप्ट सबसे टफ है या वो कॉन्सेप्ट जो आपका समय मांग रहा है, ये वही कॉन्सेप्ट है जिसको अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका रैंक आ जाएगा। क्योंकि इजी कॉन्सेप्ट तो सब पढ़ेंगे, मॉडरेट कॉन्सेप्ट्स कुछ लोग पढ़ेंगे, लेकिन जो सबसे टफ कॉन्सेप्ट है वो बहुत कम लोग पढ़ेंगे, और वही बहुत कम लोग टॉप भी मारेंगे। हम वही कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। ये वो कॉन्सेप्ट है जिसको पढ़ने के बाद आपका रैंक बनने का पूरा चांस है। तो मैं क्या पढ़ाना चाहता हूं? लिंकेज, लूज एंड टाइट लिंकेज। अब ये दोनों क्या है, एक एक करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा लूज लिंकेज। कौन सा लिंकेज? लूज लिंकेज। टॉपिक इंटरेस्टिंग है,
अपने पुराने चैप्टर से इसका लिंक है। तो लूज लिंकेज में क्या होगा, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर बताता हूं। ये देखिए क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ठीक है ना। अब इसी के जैसा हम और एक बनाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए हमने और एक बनाने की कोशिश की, यहां इसे कर लेता हूं मैं। ये देखिए दो क्रोमोसोम्स हो गए, और आप इसे मान लीजिए ये कौन से क्रोमोसोम है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। कौन से क्रोमोसोम है ये, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से समझने की बारी आ रही है। यहां पर सपोज एक जीन यहां पर है, एक जीन यहां पर है, और दूसरा जीन यहां पर है। जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मदर की तरफ से एक फादर की तरफ से, दोनों का स्ट्रक्चर सेम है, दोनों साथ में आए हैं, ये है होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आप जरा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर जीन के बीच में आपको डिस्टेंस काफी ज्यादा दिख रहा होगा। आप जरा ध्यान से देखिए, ये जीन और ये जीन, ये अलील और ये अलील के बीच में आप जरा डिफरेंस देखिए। ये क्या है, ये डिफरेंस ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है ना, डिस्टेंस ज्यादा है ना। तो यहां पर आपको मैं थोड़ा बता दूं, तो यहां पर दोनों अलील्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है ज्यादा, डिस्टेंस इज मोर, डिस्टेंस इज मोर बिटवीन whom, बिटवीन टू अलील्स, बिटवीन टू अलील्स डिस्टेंस ज्यादा है। अब ये क्या होगा, याद कीजिए पैचिटीन में क्या हो रहा था, मियोसिस 1 प्रोफेज 1 पैचिटीन में क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्या होने वाला है, ये आपस में जब क्रॉसिंग ओवर करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर, तो चांस ये है कि ये वाले जो हैं जीन्स अवेलेबल, मैं यहां पर आपको इसका जीनोटाइप भी लिख के दिखा देता हूं। सपोज ये है कैपिटल टी और ये है स्मॉल टी, है ना। तो जब क्रॉसिंग ओवर होगा, सिंस ये दोनों अलील काफी दूर हैं एक दूसरे से, क्रॉसिंग ओवर होते वक्त चांसेस ये है कि ये वाला इधर चला जाए, ये वाला इधर आ जाए, और ये दोनों ऐसे ही रह जाएं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा, सिंस डिस्टेंस दूर है तो ये दोनों साथ में इधर नहीं आ पाएंगे, ये दोनों साथ में उधर नहीं जा पाएंगे। दोनों साथ में क्यों नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है। तो ये जो लिंकेज आप देख रहे हैं, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है, इसीलिए हम इसे बोलेंगे लूज लिंकेज। वो दोनों साथ में नहीं है, काफी दूर हैं, लूजली बाउंड हैं। ये वर्ड ये भी यूज कर सकते हैं, क्या, दे आर लूजली बाउंड। याद रखना क्या है ये, लूजली बाउंड है। जो भी जीन्स अलील्स हैं वो लूजली बाउंड है, डिस्टेंस ज्यादा है। तो क्रॉसिंग ओवर के वक्त, कौन से प्रोसेस के वक्त, क्रॉसिंग ओवर के वक्त ये दोनों साथ में जाएंगे इधर, या ये दोनों यहां साथ में जाएंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। प्रोबेबिलिटी क्या ज्यादा है, इन दोनों में से एक यहां चला जाए और एक यहां आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। और इसके वजह से क्या होगा, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनेगा। क्या बनेगा, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन। आप थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इसी में फिर से दिखा देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये जो कॉम्बिनेशन आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, ये वाला कॉम्बिनेशन, जरा ध्यान से देखिए, ये स्मॉल टी है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि देवर लूजली बाउंड, देवर लूजली बाउंड।
अब इसका क्या है, ये होमोजाइगस स्टॉल है, ये वाला क्या है, होमोजाइगस ड्वार्फ के साथ। लेकिन अब जो प्रोजेनी क्रॉसिंग ओवर के बाद बनेगी, क्रॉसिंग ओवर के बाद बनेगी, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, क्रॉसओवर हो गया तो क्या हो जाएगा, ये टी और ये टी आपस में क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो यहां पर ये कैपिटल टी और यहां क्या आ जाएगा, स्मॉल टी। तो आप देखेंगे एक पेरेंट टॉल था, एक पेरेंट ड्वार्फ था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से, लूज लिंकेज के बाद क्रॉसिंग ओवर होने के वजह से F1 में सारे टॉल आ गए। याद रखिए, नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बना, हाइब्रिड टॉल बने। ये होमोजाइगस टॉल था पहले, ये होमोजाइगस डॉर्फ था पहले, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो नया कॉम्बिनेशन बना वो हाइब्रिड टॉल है, न्यू जीनोटाइप, न्यू रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर आने का चांस है। तो याद रखना, जब भी लूजली लिंकेज होगा, लूज लिंकेज, जब भी दो अलील के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा एक ही क्रोमोसोम पे, तो यहां पर क्या होने का चांस ज्यादा है, यहां पर नया न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने का चांस ज्यादा है, रिकॉम्बिनेशन, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने का चांस ज्यादा है। तो दिमाग में ये फिट कर लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, व्हेन देयर इज लूज लिंकेज, जब दो अलील्स के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है, तो दोनों अलील्स साथ में नहीं क्रॉसओवर करेंगे, उनमें से कोई एक क्रॉसओवर करेगा एंड न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होने का पूरा चांस है। हेंस लूज लिंकेज लीड्स टू न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। लेकिन लेकिन थोड़ा सा और समझते हैं, हम क्या समझने की कोशिश करेंगे, लूज लिंकेज के बाद हम समझेंगे टाइट, टाइट लिंकेज समझने की कोशिश करेंगे। तो टाइट लिंकेज में क्या होगा, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। ये रहा क्रोमोसोम, ये है एक क्रोमोसोम, और इसी के जैसा हम और एक क्रोमोसोम बना लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसी के जैसा और एक क्रोमोसोम बना लेते हैं। ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम हो गया। अब इसको भी समझने की कोशिश करेंगे बड़े प्यार से, ध्यान से देखिएगा। अब सपोज एक क्रोमोसोम यहीं है और दूसरा भी यहीं है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब यहां पर और एक चीज मैं बना देता हूं, ये देखिए क्रॉसिंग ओवर होने वाला है यहां पर, तो एक यहां पर भी कॉम्बिनेशन वैसा ही है। अब यहां क्या है, यहां जो हमें याद रखना है वो क्या याद रखेंगे, यहां पर जो भी अलील्स हैं या जो भी जीन्स आप इसके ऊपर देख रहे हैं, क्या उनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा है कि नहीं, यहां डिस्टेंस कम है, तो डिस्टेंस, डिस्टेंस, डिस्टेंस इज व्हाट, लेस, है ना। यहां डिस्टेंस क्या है, यहां डिस्टेंस काफी कम है, यहां डिस्टेंस काफी कम है। मैं यहां जीनोटाइप भी लिखने की कोशिश करूंगा, कैपिटल टी, और यहां क्या लिखने की कोशिश करूंगा, देखिए स्मॉल टी। तो इस क्रोमोसोम के पास दोनों अलील सेम टाइप के हैं, होमोजाइगस टॉल कंडीशन वाले, और इसके पास होमोजाइगस ड्वार्फ वाले। अब इनके बीच में जब मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो मैक्सिमम चांस है कि ये दोनों एक साथ किसके पास चले जाएं, इस क्रोमोसोम के पास, एंड फिर ये दोनों भी एक साथ किसके पास चले जाएं, इस क्रोमोसोम के पास। तो यहां क्या होगा, इस क्रोमोसोम के पास जो कॉम्बिनेशन था वही न्यू रिकॉम्बिनेशन बना, लेकिन पेरेंट जैसा ही, नया तो बना ही नहीं कुछ। ये दोनों एक साथ वहां गया इसके पास, ये दोनों एक साथ इसके पास आ गया, तो क्या हुआ, पेरेंट के जैसा ही अलील कॉम्बिनेशन न्यू जनरेशन में आ रहा है। तो यहां पर जब टाइट लिंकेज होगा, बहुत अच्छा सेंटेंस बनने वाला है, जब टाइट लिंकेज होगा तो ड्यूरिंग व्हाट, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, बोथ both both alleles may
क्रॉस ओवर, हाउ क्रॉस ओवर टुगेदर। और जब दोनों अलील एक साथ जा रहे हैं तो पेरेंट के ही कैरेक्टर F1 में आने के बहुत सारा चांसेस हैं। हेंस यहां पर आपको क्या नहीं मिलने वाला, न्यू कॉम्बिनेशन का कैरेक्टर नहीं मिलेगा। यहां कौन सा कैरेक्टर मिलेगा, ध्यान से देखिए, यहां आपको मिलेगा कौन सा कैरेक्टर, यहां आपको मैक्सिमम पेरेंटल कैरेक्टर मिलेगा। पेरेंटल कैरेक्टर याद रखना, पेरेंटल कैरेक्टर। तो ये टाइटली लिंक्ड है, काफी नजदीक है। इन दोनों का साथ में इधर और इन दोनों का साथ में इधर आने का चांस ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस उन दोनों के बीच में कम है। एंड सिंस ये दोनों साथ में जब जाएंगे तो पेरेंट जैसा ही अलील्स लेकर जाएंगे, तो प्रोजेनी में पेरेंट जैसा ही कैरेक्टर आएगा। तो यहां पर जब टाइट लिंकेज हो, कौन सा लिंकेज हो मेरे प्यारे बच्चों, टाइट लिंकेज हो, तो डिस्टेंस कम होगा दोनों कॉम्बिनेशन के बीच में, एंड वही सीधा क्रॉसओवर करेगा। नया पेरेंट कैरेक्टर आने का, न्यू जेनेटिक का कॉम्बिनेशन आने का चांस कम है, पेरेंटल कैरेक्टर आने का चांस ज्यादा है। तो ये ठहरा लिंकेज। तो मैं आपको फिर से बता दूं, इन शॉर्ट आपके लिए बेनिफिशियल चीज याद रखना, इन विच लिंकेज, लूज लिंकेज। जब क्या हो, जब हो लूज लिंकेज, तो क्या आने का चांसेस ज्यादा है, चांसेस ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेशन इज वेरी हाई। एंड दूसरा चीज बता दूं आपको, इन विच लिंकेज, इन टाइट लिंकेज मेरे प्यारे बच्चों, टाइट लिंकेज व्हाट इज गोइंग टू हैपन, चांसेस ऑफ विच कैरेक्टर, पेरेंट जैसा कैरेक्टर, तो पेरेंटल कैरेक्टर इज वेरी हाई, ये भी याद रखना है। और इसी के बेसिस पे हम अब इसके बाद वाला वर्ड इमेज को समझने की कोशिश करेंगे, जिसमें आप सभी को बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आई होप आप लिंकेज के बारे में समझ गए हैं। लूज लिंकेज, विच कैरेक्टर विल बी हाई, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। टाइट लिंकेज, विच कैरेक्टर विल बी हाई, पेरेंटल कैरेक्टर का आने का चांस ज्यादा। अब पढ़ते हैं वो चीज जिसमें बहुत मजा आने वाला है। क्या मजा आने वाला है, ये वाला, ये वो कॉम्बिनेशन वाला चीज है मेरे प्यारे बच्चों, जिनमें मैक्सिमम बच्चे को डाउट है। अरे बहुत बहुत ज्यादा डाउट होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझने की कोशिश करते हैं हम थोड़ा सा। एक सेकेंड, जरा ध्यान से समझते हैं। ये देखिए, आप यहां ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। यहां पर आप जब ऑब्जर्व करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ऑब्जर्व करेंगे थोड़ा सा, आप जब इसे ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता दूं क्या ऑब्जर्व करना है। ये वाला जो डायग्राम आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल सा डायग्राम है। जरा आप देखिए, ये यहां पर क्या पेरेंटल कैरेक्टर में या जो भी कॉम्बिनेशन है, क्या वो बहुत करीब करीब है? जी हाँ। तो क्रॉस ए में जो आप देख रहे हैं, जीन्स काफी करीब हैं, अलील्स काफी करीब हैं, यहां काफी दूर हैं। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश करना आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें बहुत अच्छे से समझना है। मैं आपको समझा देता हूं, टेंशन मत लीजिए। इसको समझने की कोशिश थोड़ा और अच्छे तरीके से कर लेंगे हम। ध्यान से देखिए, अब शायद आपको ये काफी अच्छे से दिख रहा होगा। जी हां, आपको काफी अच्छे से ही दिखाया जाएगा। तो ध्यान से देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर जो क्रॉस ए है और जो क्रॉस बी है, ये दोनों पहली बात तो अलग क्रॉस है, इसको पहले दिमाग में समझिए। मैंने आपको कहा है, ये चीज को मैं एकदम सिंपल मक्खन जैसा बना के आपको खिला दूंगा, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट ध्यान देना,
इसमें मास्टर हो जाओगे आप। तो ये एक अलग क्रॉस है और ये भी क्या है, अलग क्रॉस। यहां पर जो पेरेंट हैं फीमेल एंड मेल, उनमें जो जीन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, अलील का कॉम्बिनेशन, यहां पर कौन सा लिंकेज है मैं आपको वो भी लिख के बता दूं, बहुत करीब है। तो यहां पर कौन सा लिंकेज होगा, क्लोज लिंकेज वाला है। ये कौन सा वाला है, क्लोज लिंकेज। और यहां जो आप देख रहे हैं काफी दूर हैं, देखिए उसी क्रोमोसोम पे काफी दूर हैं, तो ये कौन सा है, ये है लूज लिंकेज। एक है क्लोज लिंकेज, और ये क्लोज बोले तो टाइट लिंकेज भी आप इसे समझ सकते हैं। कौन सा लिंकेज है ये है टाइट लिंकेज। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं, टाइट लिंकेज होने के वजह से, टाइट लिंकेज होने की वजह से पैरेंटल कैरेक्टर आने का चांसेस ज्यादा है, लूज लिंकेज होने की वजह से न्यू रिकॉम्बिनेशन आने का चांसेस ज्यादा है। तो आप ध्यान से देखिए, यहां काफी करीब है, यहां पर दोनों जो आप देख रहे हैं अलील्स या जीन्स काफी करीब हैं, यहां दूर दूर है ना। ये है पेरेंट। अब F1 जनरेशन में आप जरा ध्यान से देखिए, कॉम्बिनेशन जरा ध्यान से देखना, ये स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y स्मॉल y, यहां पर y प्लस W प्लस। अब यहां पर आप देख रहे हैं कॉम्बिनेशन, देखिए ये एज इट इज यहां पर आ गया है और ये एज इट इज वहां चला गया है ना। जैसा पेरेंट के पास था वैसे ही अब वो वैसा ही चला गया है। तो आप देख सकते हैं सीधा का सीधा ये दोनों एक साथ चले गए और ये दोनों एक साथ यहां आ गए। आप देख लीजिए यहां पर आपको दिखेगा। तो आप अब इसको थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा और समझते हैं इसे हम, इस यहां से समझने की कोशिश कर। तो F1 जनरेशन में आप देख रहे हैं काफी चीजें यहां हो रही हैं, काफी चीजें हो रही हैं, जरा ध्यान से देखना। तो वहां पर ऊपर वाले पेरेंट्स में ये दोनों साथ में थे और ये दोनों यहां थे, ये डायरेक्ट एक्सचेंज हो गए हैं, एक साथ आ चुके हैं क्रॉसिंग ओवर में। तो यहां पर अब पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा दिखेगा इस क्रॉस में, क्योंकि कौन सा लिंकेज था, ये था टाइट लिंकेज, और टाइट लिंकेज में पेरेंटल कैरेक्टर आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहां पर सिंस दोनों ही अलील एक साथ क्रॉसओवर हो जाएंगे, पेरेंटल कैरेक्टर देखो ज्यादा है 98.7 एंड रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर देखो सिर्फ 1.3% है इस क्रॉस में। तो आप अगर अब ध्यान से देख रहे हैं ये पूरा का पूरा, तो आपको दिख जाएगा क्या, F2 जनरेशन में देखिए रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर कम है, पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा है, क्योंकि यहां पर टाइट लिंकेज है, दोनों साथ में चले गए। लेकिन वही चीज अब आप यहां पर देखने की कोशिश कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, इसमें जरा ध्यान से देखिए, आप इसको थोड़ा और ध्यान से देखेंगे तो आपको क्या दिखने वाला है वो भी दिखा दूं मैं आपको। ये देखिए, अब यहां पर जो आप देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से देखने की कोशिश करो, यहां पर काफी दूर हैं दोनों अलील्स, काफी दूर हैं। तो यहां पर क्रॉसिंग ओवर जब होगा तो दोनों का साथ में जाने का कॉम्बिनेशन कम है। यहां देखिए स्मॉल w स्मॉल m, w प्लस डब्ल्यू एम। अब यहां जरा आप देख लेना मेरे प्यारे बच्चों, ये देखो यहां पर आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो पेरेंटल कैरेक्टर कितना आने का चांस है, देखो W के साथ MV वाला आप देखने की कोशिश करो तो यहां कौन आया, W प्लस, और यहां येलो वाला M आने का कोशिश हुआ है। तो यहां पेरेंटल कैरेक्टर कितना है, पेरेंटल कैरेक्टर 62.8% है, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर ज्यादा है। आप दोनों क्रॉस को अगर यहां पर ये करने की कोशिश करो, दोनों क्रॉस को कंबाइन करने की कोशिश करो मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा क्रॉस ए में, ये कौन सा था, ये क्रॉस ए था, ये है क्रॉस ए, और ये कौन सा है, ये है क्रॉस बी। ध्यान से देखना, क्रॉस ए में कौन सा लिंकेज था,
टाइट लिंकेज, एंड क्रॉस बी में कौन सा लिंकेज था? लूज लिंकेज मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां क्रॉस ए में जब टाइट लिंकेज था तो पेरेंटल कैरेक्टर 98.7% आया है, लेकिन जहां पर लूज लिंकेज है उसको कंपेयर करके देखो, पेरेंटल कैरेक्टर 62.8 है। तो इस क्रॉस में पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा आया है, इस क्रॉस में पेरेंटल कैरेक्टर कम। इस क्रॉस में अगर आप ध्यान से देख रहे हैं इस वक्त, तो इस क्रॉस में रिकॉम्बिनेंट टाइप 1.3% ही है, कम है इन कंपैरिजन टू दिस, जहां पर 37.2 है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान से समझ लीजिए, ये वाला क्रॉस आप जो देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लिख के दे देता हूं। क्रॉस ए की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं? क्रॉस ए की बात कर रहे हैं आप, तो क्या होने वाला है? एंड क्रॉस बी में क्या होने वाला है वो भी मैं आपको लिख के ही दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। क्रॉस ए में कैसा लिंकेज है? क्रॉस ए में टाइट लिंकेज है। कौन सा लिंकेज है? टाइट लिंकेज। तो यहां पर क्या होगा? यहां पर पेरेंटल कैरेक्टर आने वाले प्रोजेनी में विल बी व्हाट? मोर, विल बी मोर, क्योंकि वो टाइट लिंकेज है। एंड यहां पर देखिए ये कौन सा लिंकेज है? ये है लूज लिंकेज, ये है लूज लिंकेज मेरे प्यारे बच्चों। तो यहां क्या होगा? यहां पर रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर विल बी मोर। ये भी ध्यान से सुनना, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर मोर है, क्योंकि यहां पर दोनों अलील्स दूर हैं, यहां पर दोनों अलील्स नजदीक हैं। तो याद रख सकते हैं आप ये वाली चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट। यहां कितना है? यहां पेरेंटल क्रॉस ए में पेरेंटल कितना है? पेरेंटल कैरेक्टर कितना आया? 98.7। देख रहे हैं आप? देख रहा है विनोद? देख रहा है विनोद कैसा आया है? एंड क्रॉस बी में देख रहा है विनोद? क्या देख रहा है बेटा? क्रॉस बी में पेरेंटल कैरेक्टर कितने हैं? ए विनोद कितना है यार? देखो यहां पर सिर्फ 62.8% है। दैया रे दैया, का हो गया? तो यहां पर दिस इज 98.7, वेरी हाई, दिस इज 62.8, लिटिल बिट लेस। एंड सेम गोज फॉर अनदर थिंग। यहां पर न्यू रिकॉम्बिनेंट कितना है? न्यू वाला कितना है? सिर्फ 1.3 है मेरे प्यारे बच्चों। यहां कितना है न्यू वाला? यहां तो माय गॉड इट इज 37.2। कुछ तो बात है दया, पता करो ऐसा क्यों है। तो दया ने जब पता किया तो दया को पता चला कि क्रॉस ए में पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा इसलिए था क्योंकि यहां पर टाइट लिंकेज है, और क्रॉस बी में जब दया ने पता किया तो उसे पता चला यहां पर तो लूज लिंकेज था। तो लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का आपस में बहुत ही अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। लूज लिंकेज तो रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर ज्यादा, टाइट लिंकेज तो रिकॉम्बिनेशन कैरेक्टर कम। ये आपने यहां पर देख लिया है मेरे प्यारे बच्चों। तो हमने ये वो चीज पढ़ने की कोशिश की है जिसको आपको सच में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था पढ़ते वक्त। तो यहां पर हमने आज के लेक्चर में बहुत सारी चीजें देखने की कोशिश की। हमने क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस समझने की कोशिश की इसके मदद से, जो कि लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन बता रहा था। ये लेक्चर को फिर से एक बार देखिएगा, सारी चीजें फिर आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगी। मैं फिर से इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करूंगा मेरे प्यारे बच्चों। कीप वेटिंग, कीप रिवाइजिंग, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। टिल देन टेक केयर, जय हिंद।